हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपके लिए नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि कौन सा डाटा आ रहा है और उसका क्या इंपैक्ट रहने वाला है फॉरेक्स करेंसी पेयर्स के ऊपर और कमोडिटीज के ऊपर। तो आज की हम बात कर लेते हैं। आज जो डाटा आ रहा है यानी कि 27 जुलाई 2023 को, यानी कि थर्सडे को जो डाटा आ रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहला जो डाटा आ रहा है वो आ रहा है 5:45 पीएम पर। तो यहाँ पर 5:45 पीएम से पहले इम्पोर्टेंट डाटा, ज़्यादा इम्पोर्टेंट डाटा कोई है नहीं, खास डाटा। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डाटा है। यूआर यूएसडी के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और क्यों पड़ेगा? क्योंकि ईसीबी जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, उसका इंटरेस्ट रेट का डाटा आना है। जैसे कि फेड का इंटरेस्ट रेट का डाटा आया था पिछले कल, तो उसी तरह से ईसीबी का भी आना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर मूव आने की संभावना है। 4 था ये और 4.25 होने की उम्मीद है। मीन्स यहाँ पर 25 पॉइंट्स, 0.25 यहाँ पर इंक्रीज होने का यहाँ पर चांस है। और अगर यहाँ पर ये इंक्रीज होता है तो ई और यूएसडी मूव कर सकता है ऊपर की ओर को। लेकिन उसके बावजूद आप यहाँ पे थोड़ा सा वेट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर डीएक्सवाई में भी जो मूव आया है वो अपोजिट मूव हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा वेट करें और उसके बाद आप यहाँ पर ट्रेड ले। तो यहाँ पर अब हम सेकंड जो डाटा आना है उसकी हम बात कर लेते हैं। सेकंड डाटा भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और वो आ रहा है 6 पीएम पर। और वो यूनाइटेड स्टेट्स का डाटा है, कोर ड्यूरेबल गुड्स का। तो कोर ड्यूरेबल गुड्स का डाटा है ये, और इसके ऊपर भी आप ज़रूर नज़र रखिए, क्योंकि बहुत अच्छा मूव हमें डीएक्सवाई में इसमें देखने को मिल सकता है। और डीएक्सवाई के जस्ट अपोजिट ईयूआर यूएसडी और जीबीपी यूएसडी में आप ट्रेड ले सकते हैं। डीएक्सवाई में थोड़ा सा स्प्रेड ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर आप इसके अपोजिट साइड को जो मूव करते हैं, एग्जैक्टली अपोजिट ईयूआर यूएसडी और जीबीपी यूएसडी जिनमें की स्प्रेड कम है, उसमें आप ट्रेड ले सकते हैं। तो डीएक्सवाई के ऊपर नज़र रखिए और उसके अपोजिट आप इसमें मूव ले सकते हैं इन दोनों में। और साथ ही अगर आपने एक्सनेस पर अपना अकाउंट ओपन नहीं करा है अभी तक, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर सबसे ऊपर आपको एक्सनेस का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए और अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट एक्सनेस पर ओपन कर लीजिए। यहाँ पर पर्सनली मैं एक्सनेस ही यूज़ करता हूँ और मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत बढ़िया रहा है। मैंने आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर आई बटन है, उसमें वीडियोज़ बनाई हुई हैं जिनमें कि आप कैसे स्टेप बाय स्टेप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कैसे मनी ऐड कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, पिप्स क्या होते हैं, स्प्रेड साइज क्या होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। और साथ ही जो मनी विड्रॉ आप करते हैं वो बैंक टू बैंक आती है। कंपनी डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसा नहीं डालती। कंपनी पहले एक बैंक में पैसा डालती है और बैंक आपके अकाउंट में, आपके बैंक अकाउंट में पैसा डालता है। तो इस तरह से आपके अकाउंट में मनी जो आप विड्रॉ करते हैं वो आती है। तो बहुत ही सेफ यहाँ पर एक्सनेस की तरफ से यहाँ पर आपका मनी जो विड्रॉ आप करते हैं वो आप तक पहुँचती है। और ये अपना एनालिसिस भी देते हैं किसी भी जैसे कि ईओआर यूएसडी, डीएक्सवाई या फिर कोई भी आप कमोडिटी लें, उसमें ये अपने ट्रेड्स भी देते हैं, टारगेट्स देते हैं और साथ ही जो भी डाटा आता है उसका आपको अपडेशन भी देते हैं। तो बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। आप जल्दी से एक्सनेस पर अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए। और नेक्स्ट जो यहाँ पर डाटा आ रहा है वो भी 6 पीएम पर आ रहा है। बहुत ही ज़्यादा मूव यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि काफ़ी सारा डाटा 6 बजे आ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स की जीडीपी का डाटा आ रहा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 से 1.7 होने की उम्मीद है। यहाँ पर जीडीपी घटने की उम्मीद है। और यहाँ पर अगर ये घटती है तो यहाँ पर डीएक्सवाई में गिरावट हमें देखने को मिल सकती है और ई और यूएसडी और जीबीपी यूएसडी में ऊपर की ओर को मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर ये डाटा है। इसके अलावा जो नेक्स्ट डाटा आ रहा है वो अगेन 6 पीएम पर ही आ रहा है और वो अगेन यूनाइटेड स्टेट्स का ही है और वो है इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का। तो यहाँ पर हमने पहले भी देखा है कि अगर यहाँ पर ये जॉब्स जो पिछली बार से कम आती हैं तो डीएक्सवाई ऊपर की ओर को मूव करता है, और अगर पिछली बार से ज़्यादा आती हैं तो डीएक्सवाई नीचे की ओर को मूव कर सकता है। तो 6 बजे ये डाटा भी आना है। हम आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर अपडेशन दे देंगे। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे हम आपको इनका अपडेशन हम आपको दे देंगे। इसके अलावा और भी यहाँ पर डाटा आ रहा है। जो नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है वो 7:30 पीएम पर आ रहा है। और दोस्तों, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो डॉलर इंडेक्स है वो काफ़ी नीचे की ओर को मूव कर रहा है। गिरावट उसमें देखने को मिली है जब से इंटरेस्ट रेट, फेड ने अपने इंटरेस्ट रेट का डाटा बताया है 11:30 बजे पिछली रात को।
उसके बाद से अगर यहाँ पर जो डाटा आता है, यहाँ पर जो 6 बजे डाटा आ रहे हैं, ये तीनों डाटा अगर ये सपोर्ट करेंगे गिरावट को, मीन्स नेगेटिव अगर ये शो होते हैं DXY में, तो हमें बहुत अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि पहले ही एक डाउनवर्ड फोर्स लग रही है जो फेड का इंटरेस्ट रेट आया है उसकी वजह से। और अगर यहाँ पर 6 बजे जो ये डाटा आता है ये भी नेगेटिविटी को ही अगर और ज़्यादा यहाँ पे शो कराता है कि नेगेटिव मूव आने की संभावना बढ़ती है, जिससे तो काफ़ी अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है 6 बजे। अगर यहाँ पे कोर ड्यूरेबल गुड्स अगर घटते हैं और इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स बढ़ते हैं और साथ ही जीडीपी भी अगर घटती है, तो वो एक और वैल्यू एडिशन करेगा डाउनवर्ड फोर्स के लिए, तो उसकी वजह से और अच्छा डाउनवर्ड मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो इसके ऊपर आप ज़रूर नज़र रखिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट डाटा आ रहा है 7:30 PM पर, वो भी यूनाइटेड स्टेट्स का ही आ रहा है, वो है पेंडिंग होम सेल्स का डाटा है। और ये -2.7 पिछली बार था, -0.6 होने की उम्मीद है, ये बढ़ने की उम्मीद है। अगर ये बढ़ता है तो DXY ऊपर को जाता है, अगर ये घटता है तो DXY नीचे की ओर को मूव कर सकता है। तो इसके ऊपर भी आप ज़रूर नज़र रखिए। ये जो टाइम है, जिस टाइम पर ये डाटा आते हैं, उस टाइम हमें DXY, EUR/USD, GBP/USD और जिसमें भी डाटा आता है, चाहे क्रूड ऑयल हो, उसमें अच्छे मूव हमें देखने को मिलते हैं, संभावनाएं बढ़ जाती हैं हमारी और ज़्यादा प्रॉफिट की। और इसके अलावा जो नेक्स्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट जो डाटा आ रहा है यहाँ पर, वो आ रहा है 8 PM पर, और वो आ रहा है नेचुरल गैस का डाटा, नेचुरल गैस का स्टोरेज का डाटा। तो नेचुरल गैस की स्टोरेज का ये डाटा है 41 बिलियन क्यूबिक, ये पिछली बार था 23 बिलियन क्यूबिक होने की उम्मीद है, मीन्स घटने की उम्मीद है। अगर ये और ज़्यादा घटता है तो उसकी वजह से यहाँ पे XNG USD और साथ ही नेचुरल गैस, ये दोनों ही ऊपर की ओर को मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर ये यहाँ पर बढ़ता है, ये डाटा 41 बिलियन से ज़्यादा आ जाता है, तो यहाँ पर ये XNG और USD और नेचुरल गैस नीचे की ओर को मूव कर सकते हैं, क्योंकि वो इंडिकेट करेगा कि यहाँ पर सप्लाई काफ़ी ज़्यादा है और डिमांड कम है। जबकि ये अगर ये नीचे को आता है तो ये इंडिकेट करेगा कि डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और सप्लाई कम हो रही है। तो उसकी वजह से यहाँ पर ये मूव देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप XNG USD में ट्रेड करते हैं तो आपके पास एक्सनेस का अकाउंट होना चाहिए, जबकि नेचुरल गैस के लिए आप MCX पर ट्रेड करते होंगे। तो यहाँ पर ये सारा डाटा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है जो कि आना है, और इन पर्टिकुलर टाइम्स पर आप बाकी टाइम जो भी जिस तरीके से भी ट्रेडिंग करते हैं, चाहे आप टेक्निकल बेसिस पर ट्रेडिंग करते हैं या फिर आप फंडामेंटल ट्रेडिंग करते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन जो ये टाइम होता है, इस टाइम पर आप ज़रूर डाटा को देखिए और उसके अकॉर्डिंग आपके जो ट्रेड हैं वो मूव कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, और अगर ये वीडियोस वैल्यू एडिशन करती हैं आपके नॉलेज में, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। शेयर करने से नॉलेज और ज़्यादा बढ़ता है और साथ ही हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता है अगर वीडियोज़ को अच्छे रिस्पॉन्स मिलते हैं तो। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय।